अरे इस घर के तो कभी काम ही खत्म नहीं होते। इस घर में शादी करके तो जैसे जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। सुबह जब से बिस्तर छोड़ो बस ये कर दो वो कर दो, ऐसा है वैसा है, सबकी फरमाइशें बस सुनते रहो और करते रहो। जैसे हम इस घर के इंसान नहीं, कोई नौकर चाकर हो, पगार देते हो ये मुझे सब। प्रिया, मेरा प्रोटीन शेक लेकर आओ यार, कितना टाइम लगेगा तुम्हें? अरे लाती हूँ जी, बना ही रही हूँ। अब क्या घुस जाऊँ मशीन में? अरे बहू कहाँ रह गई? आज सुबह की चाय भी नसीब नहीं होगी क्या तेरे राज में? हे भगवान, कहाँ मर जाऊँ। देखा ना आप लोगों ने कैसे डिमांड करते हैं सब। अरे कोई बता दो इनको कि मेरे भी दो ही हाथ पैर हैं, 10-20 कहाँ से लाऊं जो 10 का काम एक साथ कर लूं। एक काम करती हूँ, एक साइड पे चाय चढ़ा देती हूँ, जब तक चाय उबल जाएगी। नहीं सासू माँ जी अभी फिर प्रवचन सुनाने लगेगी। अरे इतनी सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया? हेलो। अरे प्रिया, मैं सुनीता बोल रही हूँ। अरे हाँ हाँ सुनीता बोल, कैसे याद किया सुबह सुबह? क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं यार, वही घर के कामों में लगी हूँ। इसका नाश्ता, उसका प्रोटीन शेक, इसकी चाय। सुबह जब से उठो बस यही चलता रहता है सारा दिन। और तू बता, इतनी जल्दी काम करके फ्री हो गई क्या जो फ़ोन लगा ली? हाँ यार, मेरे यहाँ तो सब कामों के लिए वैसे भी बाई आती है, तो मुझे कुछ काम करना ही नहीं पड़ता। फ्री हूँ, बस खाना बनाना है तो अभी टाइम नहीं हुआ, बना लूँगी। वाह यार, तेरे तो मज़े हैं। अरे सुन ना, तू गांव चल रही है क्या गर्मी की छुट्टियों में? बच्चों के एग्जाम्स तो ख़त्म हो गए हैं। क्यों, तू जा रही है क्या? हाँ मैं तो जा रही हूँ। सोनल, प्रिंसी, प्रीति सब लोग आ रहे हैं, सबसे बात हो गई है। तो कब चल रही है? पता नहीं यार, मेरी सास जाने भी देगी कि नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी। क्या यार, तू भी कैसी है तेरी सास? और तेरे पति को तू समझा नहीं सकती क्या? अरे यार, साल में एक ही बार तो हम लोग मिल पाते हैं, सारे पुराने दोस्त, सारे पुरानी सहेलियाँ। एक बार तो बचपन की याद ताज़ा कर लेने दे। तू नहीं रहती ना यार, मज़ा नहीं आता, सच्ची कह रही हूँ, कुछ मिसिंग ही लगता है। बात तो तू सही कह रही है यार, पर मैं क्या करूँ। मेरा भी मन तो बहुत करता है आने का, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं मेरी। तो सुनाना सीख ना यार। अरे ऐसे कैसे चलेगा? तू साल में एक बार भी अपने मायके नहीं आ पाती, आखिर ये भी तेरा घर है। ऐसा तो है नहीं तू जाके वहाँ बस ही गई है, बिल्कुल बिखी गई है। तुझे तेरे माँ बाप की भी याद नहीं आती क्या? तू ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे मेरे माँ बाप की याद क्यों नहीं आएगी? मैं कुछ नहीं जानती, तू कैसे भी करके और छुट्टियों के लिए आ जा अपने गाँव। अब बहुत मस्ती करेंगे और सब लोग मिलके एंजॉय भी करेंगे। अरे यार, ये ससुराल ससुराल के काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। कभी तो अपने लिए 5 दिन का टाइम निकाल ले। मत रुकना ज़्यादा दिन, अगर तेरी सास नहीं रुकने देती है तो आ तो जा कुछ दिन के लिए। चल ठीक है। प्रिया, मैं कब से अपने प्रोटीन शेक के लिए आवाज़ दे रहा हूँ और तुम यहाँ फ़ोन पे बात कर रही हो? अच्छा सुनीता, रखती हूँ, है ना, बाद में कॉल करूँगी तुझे। अरे क्या है, 2 मिनट किसी का फ़ोन आए तो बात तक नहीं कर सकती क्या? एक तो मेरी सहेली फ़ोन पे थी, ऊपर से आपने आके इतनी ज़ोर से बात करी, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? अरे यार, तो मुझे कहाँ पता था कि तुम अपनी सहेली से बात कर रही हो। हाँ, खैर छोड़ो, उसे भी तो पता होगा कि उसके पति ही बात कर रहे हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा प्रोटीन शेक कहाँ है ये बताओ। और माँ कब से तुमको चिल्ला रही चाय के लिए, तुम यहाँ फ़ोन पे बतियाए जा रही हो। आपका प्रोटीन शेक वो बन के रखा है, लेकर और पी लो। और सास की चाय पक ही रही है, पक जाएगी तो दे दूँगी। और क्या करूँ, 2 ही हाथ पैर हैं मेरे। रावण की औलाद तो हूँ नहीं कि 10 हाथ 10 मुंह 10 सर पैर हों और सबका काम फटाफट कर दूँ। अरे यार, तुम तो भड़क ही जाती हो कुछ बोल दो तो। अच्छा, मेरा टिफ़िन पैक कर दो जल्दी से, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ये बस इसीलिए याद आती हूँ ना मैं, जब कुछ काम करना हो। चलिए लाती हूँ टिफ़िन। जल्दी आओ। सबका सबने जीना हराम कर दिया है, बहुत हो गया। कुछ भी हो जाए, इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूँगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। प्यार से ये लोग नहीं मानेंगे तो जैसे मानेंगे वैसे मनाऊंगी, लेकिन मायके तो ज़रूर जाऊँगी। अरे बहू, आज ही चाय पीनी है, कहाँ रह गई? बुढ़िया पे तो अभी गुस्सा कर भी नहीं सकती। जहाँ भी मायके जाने देना होगा ना, वहाँ भी नहीं जाने देगी। लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे बहू, तुझे पता है तेरी ननद का फोन आया था?
अरे उसने बहुत सुंदर सा एक हार खरीदा है, पूरे 5 तोले का। क्या 5 तोले का? वाह यार मम्मी जी, दीदी के तो मजे हैं। हाँ चल, नजर मत लगा दे मेरी बेटी की खुशियों के। अरे आखिर इतने पैसे वाले घर में शादी की है, कितने बड़े लोग हैं वो। कितना सोना खरीदती है बप्पा, कितना। अरे दामाद जी ने तो उसको सोने से लाद दिया, सर से लेके पैर तक। सोना तो ऐसे खरीदती है जैसे सोना नहीं, कोई चूड़ी अतर के खरीद रही हो। और कपड़े तो देखे ही है ना तूने, कपड़ों का तो पूछ ही मत। अरे इतने कपड़े खरीदती है, वो भी एक से एक ब्रांडेड। अरे मैं तो उसे कितना समझाती हूँ कि कपड़ों में पैसे खराब मत कर मत कर, लेकिन वो मानती नहीं है। बोलती है माँ क्या करूँ, इतने पैसे हैं तो। दामाद जी मना ही नहीं करते उसको किसी चीज़ के लिए। अरे मेरी तो किस्मत ही खुल गई, मेरी बेटी को जो इतना अच्छा घर परिवार मिला है। वो यही बोल रही थी कि हार की फ़ोटो खींचकर भाभी के मोबाइल पर भेजती हूँ, आपके पास तो मोबाइल है नहीं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, तो किसी दिन आके दिखाई चले जाना, फ़ोन में कहाँ समझ आता है। सही कहा ना? हाँ माँ जी, वो तो है। अच्छा सुन, वो कल या परसों में आने वाली है, तो उसके लिए तो उसकी पसंद का अच्छा अच्छा खाना बना लेना। और हो सकता है दामाद जी भी आ जाए साथ में, इसलिए किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देना, ठीक है ना? बहुत बड़े लोग हैं वो। सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। अब तुझे क्या काम आ गया? माँ जी, बच्चों की छुट्टियाँ लग गई है तो मुझे भी मायके जाना है। मेरी सब सहेलियाँ आ रही हैं और वैसे भी साल में एक बार ही तो जाने का मौका मिलता है। बाकी साल भर तो बच्चों के स्कूल रहते हैं, तो चाह कर भी हम नहीं जा पाते। क्या? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अभी अभी तो मैंने बताया कि तेरी ननद आ रही है और तू मायके जाने की बात कर रही है। अरे मेरी बेटी तुझे सुहाती नहीं है क्या, कि उसकी खुशियों से जलती है तू? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी आ रही हैं तो आने दीजिए, जब दीदी चली जाएंगी उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई? अरे अब तेरी ननद आएगी, जीजा जी आएंगे, तो घर में कितना सारा पसारा हो जाता है। अब तू बोल रही है ननद चली जाएगी तो मैं मायके चली जाऊंगी, तो घर का पसारा कौन ठीक करेगा, घर को व्यवस्थित कौन करेगा? मैं? वाह माँ जी, कितनी दोगली हैं आप। अपनी बेटी की खुशी देखकर तो माँ मगन हो रही हैं, लेकिन अपनी बहू की खुशी आपको बर्दाश्त तो होती नहीं है। बहू, ये तू क्या बोल रही है? सही कह रही हूँ माँ जी। अरे मेरे माँ बाप, मेरे मायके वाले इतने सीधे हैं कि बेचारे कुछ कहते तक नहीं आपको, और आप उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। आपकी बेटी के लिए तो आप सोचती हैं कि उनके ससुराल वाले दामाद जी जो आपकी बेटी कहे वही करें, और कितना अच्छा ससुराल मिला है दीदी को, जो ये सब करने भी देता है। लेकिन मेरा क्या माँ जी, मुझे तो नहीं मिला ना अच्छा ससुराल। अरे जैसे आप खुश हो रही हैं अपनी बेटी को खुश देखकर, वैसे मेरे माँ बाप भी दुखी होते हैं मेरे बारे में सोचकर और जानकर कि उनके बेटी को एक साल में एक बार भी फुर्सत नहीं होती कि उनके पास 4 दिन के लिए चली जाए। सोना चांदी कपड़े लत्ते तो सब बात की बातें हैं, यहाँ तो इंसान को ही जीना मुश्किल कर दिया है आप लोगों ने। लेकिन बहुत हो गया माँ जी, बहुत मैंने सह लिया और बहुत चुप भी रही। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, मैं तो मायके जाकर रहूँगी, जिसको जो करना है कर लो। अरे प्रिया, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अब तू ही देख अपनी बीवी को, देख कैसे इसकी जबान कैची की तरह चल रही है। अरे बात क्या है, कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे क्या होगा, मैंने कोई जान मार ही नहीं कर दी है जो इतना आग बबूला हो रहे हो सबके सब। अरे एक साल में एक बार मायके जाने के लिए ही पूछा है, उसमें भी माँ जी नाटक कर रही हैं। मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने माँ बाप से मिलकर आऊँ, अपने सहेलियों से मिलकर आऊँ? माँ क्यों नहीं जाने दे रही हो इसे? जाने दो, वैसे भी साल में एक ही बार तो जाती है। इसीलिए तेरी वजह से ये सर पे चढ़ गई है जो ऐसे तांडव कर रही है। चोरू का गुलाम जो बन गया है तू, सुबह शाम 4 सटके लगाए, दिमाग ठिकाने आ जाए इसकी। बस माँ जी, बहुत हो गया। अरे माँ, पर जाने क्यों नहीं दे रही हो? अरे क्या जाने नहीं दे रही हो? अरे तेरी बहन और तेरे जीजा जी घर आ रहे हैं, उनके स्वागत सत्कार खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा? आप ध्यान रखिए, जिसकी बेटी और दामाद आ रहे हैं। मैंने ठेका नहीं ले रखा आपके पूरे घर का, तब मेरे मत्थे क्यों डाल देती हैं आप? मेरी एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन लीजिए, मैं मायके जाऊंगी मतलब जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और हाँ, पिछली बार तो मैं आप लोगों के कहने से 5 दिन में ही वापस आ गई थी, लेकिन इस बार नहीं आने वाली। इस बार जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं मेरे मायके में ही रुकूंगी। और वैसे भी आपके हाथ पैर अभी इतने तो चलते हैं कि आप अपना दोनों का खाना बनाकर खा सकती हैं। अरे जितना ही सोचती हूँ
कि चलो अपना एक घर परिवार है, अपना एक घर परिवार है, सबका ध्यान रखूं, सबकी इज्जत करूं। कोई मुझे समझता ही नहीं है, सब ने सब पागल ही समझ रखे हैं मुझे, जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ, कुछ मुझे दिखाई सुनाई नहीं देता। अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी भी और अपना हक लूंगी भी। जिसमें दम हो ना मुझे रोक के बताए इस बार। क्या करूं दोस्तों, हो सकता है मैं आप लोगों को बुरी लग रही हूँ कि कैसी बहू है, अपने सास पति से कैसे बात करती है, पर मैं क्या करूं, कब तक सहन करूं इनकी। एक दिन इंसान थक जाता है सुन सुन के। मुझे ऐसा करना पड़ा, इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने पे, वरना मुझे भी ना ये सब घर पे अच्छा नहीं लगता। खैर छोड़िए, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस बारे में। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपने घर परिवार का ध्यान रखिएगा। राम राम सबको। और आज मैं ज़रा ज़्यादा गुस्से में हो गई हूँ, इसके लिए भी आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।